हेलो बच्चों, टुडेज वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में हमें डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस टाइप से होता है। अलग अलग टाइप के एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट है। जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, उनका नेचर होगा रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग होगा। रिप्रोडक्शन एक स्पेशल करेक्टर है। किसी भी लिविंग को अगर हमें इंडिकेट करना है, यानी लिविंग अगर हमें बताना है, लिविंग और नॉन लिविंग का एक स्पेशल करेक्टर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द स्पेशल फीचर और यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेशल फीचर क्या है? रिप्रोडक्शन है। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए जनरली उनका मतलब उनका एग्जिस्टेंस रहा है। यानी जनरली अगर हम यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर की बात करते हैं, यानी जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं उन्हें को हमने यूनिसेल्यूलर बोल दिया। एक से ज़्यादा सेल से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बने हैं तो उनको हमने टर्म दे दिया है मल्टीसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर में जनरली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्यूलर में आता है प्लांट्स है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। तो डिफरेंट जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है और उनको अपना एग्जिस्टेंस रखना है, यानी खुद का अस्तित्व बनाए रखना है। तो उनको मतलब रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई भी स्पीसीज अपने आप का एग्जिस्टेंस अर्थ पे बनाए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें रिप्रोडक्शन समझना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक कंडीशन आपने देखा होगा कि एलिफेंट है, एलिफेंट तो दो अलग अलग एलिफेंट होंगे तो वहाँ से एक बेबी एलिफेंट प्रोड्यूस होगा। या जनरली हमने देखा है कि कोई एक सेल है, एक सिंगल सेल होगा, उस सिंगल सेल के थ्रू दो अलग अलग मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या देखेंगे? वहाँ पर भी हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। जनरली हमने एक सिंगल सेल बताया, ये एक अमीबा का फिगर हो गया। यहाँ से दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होंगे। यानी जनरली हमने क्या बोला कि एक कोई भी पेरेंट है, उस पेरेंट से नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होना। इसी को हमने क्या टर्म दे दिया? रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन जनरली किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। इट इज द एबिलिटी इन द मीन्स रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑफ स्प्रिंग। रिप्रोडक्शन मीन्स it is the process in which the parent produces its offspring। यानी offspring का मतलब क्या है? प्रोजनी या नेक्स्ट जनरेशन है। यानी जो पेरेंट है, पेरेंट अपने से नेक्स्ट जनरेशन यानी offspring को प्रोड्यूस करेंगे। इसी को हमने टर्म दिया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम कहाँ देखेंगे? रिप्रोडक्शन हमें प्लांट्स में भी दिखाई देता है, इसके अलावा एनिमल्स में। यहाँ पर हमें एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जनरली दो अलग अलग वेज हैं जहाँ से रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन मीन समझ में आया कि केवल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का बनना ही, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना ही रिप्रोडक्शन है। अब ये रिप्रोडक्शन दो अलग अलग टाइप के होंगे, जहाँ पर हमने इसको टर्म दे दिया है दो अलग अलग टाइप के जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है। सबसे फर्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी दो कैटेगरीज हमने बनाया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल। अब इसका क्या मतलब होता है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल मीन्स क्या है? जहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, जनरली मेल सेक्स गैमेट, फीमेल सेक्स गैमेट, स्पर्म और ओवम। स्पर्म इज अ मेल सेक्स गैमेट, वेयर एज ओवम और एग सेल इज द फीमेल सेक्स गैमेट। यानी जहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन हुआ, दो अलग अलग गैमेट हैं स्पर्म और ओवम, उन दोनों का आके फ्यूजन हो रहा है। यानी दो अलग अलग पेरेंट, यानी स्पर्म कहाँ से मिला है? मेल पेरेंट से मिला। जो एग है वो एग कहाँ से मिलेगा? फीमेल पेरेंट से। तो मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होगा या एग सेल होगा, वो दोनों आकर फ्यूज होते हैं। फ्यूज यानी एक दूसरे से आके कंबाइन होते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पर क्या टर्म दे दिया? वेयर द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। जहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हमने सेक्सुअल बोला है। सेक्सुअल का क्या मीन्स है? इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द टू हेट्रोजाइगस पेरेंट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग। यानी जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये टर्म दे दिया। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के सेक्स प्रेजेंट हो, यानी मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। ऐसा नहीं होमोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है और होमो का मतलब सेम होता है। तो सेम सेक्स अगर मिल रहा है, मेल मेल, वहाँ से तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, या फीमेल फीमेल होगा, वहाँ से भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा।
जनरली क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, तब जाके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस कंडीशन को हमने क्या टर्म दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि दो पेरेंट्स जहाँ इन्वॉल्व होंगे वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है। सेम टाइप के पेरेंट होंगे वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। केवल मेल हैं तो क्या मेल प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल और मेल मिलकर क्या ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा कर देंगे, ऐसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो कंडीशन यहाँ पर मैंने यही बस बताया है कि दो अलग अलग टाइप के पेरेंट का होना जरूरी है, यानी मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। देन अब सेकंड कंडीशन आता है, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल का मतलब है कि जनरली ओनली अ सिंगल पेरेंट आर ओनली अ सिंगल पेरेंट आर यूज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट से ही नए बच्चे बन गए, एक पेरेंट ही इनफ है, एक पेरेंट के थ्रू ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने टर्म दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे अमीबा है, एक अमीबा था, पेरेंट अमीबा, एक सिंगल अमीबा। इरेगुलर हमने अमीबा है क्या, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्यूलर है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स, सम प्रोटोजोन्स, ईस्ट, ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो एग्जांपल था वो क्या है, अमीबा, हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो अमीबा पेरेंट अमीबा है, इस अमीबा के थ्रू इसने अपने बॉडी का ही स्प्लिटेशन किया, स्प्लिट करके दो अलग अलग डॉटर अमीबा बना दिया इसने। यानी एक सिंगल पेरेंट था, अपने बॉडी का ही उसने डिवीजन किया और डिवीजन करके दो अमीबा उसने बना दिया। यहाँ पर कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, यानी अ सिंगल पेरेंट involved to produce the offspring. This type of reproduction is called as asexual reproduction. स्लाइड पे आपने देखा कि asexual reproduction क्या करते हैं, it involve the creation of offspring without the fusion of gamete. बिना गैमेट के फ्यूजन के, गैमेट यहाँ है ही नहीं, गैमेट की क्या जरूरत है, मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट। मेल सेक्स गैमेट कौन से हैं, मेल सेक्स सेल कौन है स्पर्म में, फीमेल सेक्स सेल कौन है, ओवम या एग सेल है। तो यहाँ क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिंगल सेल हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल यही ध्यान रखना है कि गैमेट जहाँ गैमेट का प्रोडक्शन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उन गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वह सेक्सुअल में इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे ऐसे हैं जहां पर कोई गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई सेक्स सेल नहीं बनते हैं, वहां पर बॉडी के ही किसी न किसी पार्ट से नए ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो जाता है। इसे हम क्या टर्म देते हैं, दिस इज इंक्लूडेड इनटू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो जनरली यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, मीन्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे होंगे। जेनेटिकली यानी जीन का मतलब कैरेक्टर, सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर हमने जेनेटिक वर्ड यूज़ किया है तो जेनेटिक वर्ड का मतलब है कि पेरेंट में जो कैरेक्टर हैं सेम वही कैरेक्टर बच्चे में भी आएंगे। किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी पूरा आइडेंटिकल होगा। पूरा क्या होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, जीरोक्स कॉपी। यानी जीरोक्स आपने देखा है ना, फोटो स्टेट जाते हैं, अपना जो पेपर दिया है जीरोक्स करने के लिए, वो पेपर जब देंगे तो वहाँ से एक और पेपर देगा वो, यानी जीरोक्स करके एक पेपर तो आपका हो गया, दूसरा पेपर वो अपने दुकान से दे रहा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों पूरा सेम मिल रहा है। तो जीरोक्स मतलब जनरली आइडेंटिकल की बात हो रही है। आइडेंटिकल मतलब नो डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड इंडिविजुअल्स, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बच्चे में कोई अंतर नहीं मिलता है। किसके केस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो कंडीशन होगा, एग्जाम्पल्स हमने देखा है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं एनिमल्स में, जनरली मैमल है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स है, देन मोस्ट फीसेज हैं। दीज प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली, दे प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली, whereas insect, some insect, worm, single celled organism produces the offspring asexually। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो असेक्सुअली क्या करते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पर हम वर्म देख रहे हैं, इंसेक्ट्स देख रहे हैं, हाउस फ्लाई है, जहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मेल है और यहाँ पर ये फीमेल है।
ये मेटिंग है, नपुंसकियल फ्लाइट कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, मैरिज फ्लाइट और नपुंसकियल फ्लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्या है, ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। यहाँ पर ये जो मेल है, ये मेल क्या करेगा, स्पर्म इसके पास जो प्रेजेंट है ये फीमेल में ट्रांसफ्यूज करेगा, यानी फीमेल में इसने अपने गैमेट को फीमेल तक ट्रांसफ्यूज किया है। और फिर ये दूसरा एक हम डायग्राम देख रहे हैं कि एक बॉडी है, हाइड्रा हमने देखा यहाँ पे। इस हाइड्रा में क्या हो रहा है, हाइड्रा का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा जो पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और इस पार्ट का आउट ग्रोथ, इसको हम क्या कहते हैं, आउट ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स आउट ग्रोथ, ये बाहर की तरफ इस टाइप का उभार हमने देखा है। ये हाइड्रा जो देख रहे हैं, इस हाइड्रा के बाहर की तरफ एक बॉडी का आउट ग्रोथ हमने देखा है, बॉडी के किसी भी सरफेस का बाहर की तरफ थोड़ा फूल जाना। अब ये फूल कर आगे की तरफ क्या बनाते हैं, इस टाइप से बर्ड्स बनाएंगे। अब ये बर्ड क्या होगा, ये बर्ड यहाँ से डिटैच होगा। अब बर्ड डिटैच होकर ये क्या बना देगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, या नया हाइड्रा बन गया। यानी जो पेरेंट था ये क्या है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, और ये हमारे पास जो बॉडी से बॉडी का आउटग्रोथ था वही आउटग्रोथ डिटैच हुआ, यानी पेरेंट है, एक ही सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट से ही एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया। यहाँ कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ कोई गैमेट नहीं बना, बॉडी का ही एक पार्ट कट के अलग हुआ, जो कट के अलग हुआ है वही नया ऑफस्प्रिंग बन गया। इसको हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म दिया, इसको हमने क्या बोला है, असेक्सुअल। और यहाँ पर क्या था, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, दिस इज द मेल पेरेंट, ये मेल पेरेंट है, वेयर एज दिस इज द फीमेल पेरेंट। यहाँ पर ये दो अलग अलग टाइप के पेरेंट थे, जिसकी वजह से तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता गया है एनिमल्स में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये डायग्राम्स जो आपके सामने दिख रहा है इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इन डायग्राम्स का सेंस क्या है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, व्हाट इज द लोकेशन वेयर द गैमेट आर प्रोड्यूस्ड। गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, क्या मालूम है कि गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन साइट ऑफ द गैमेट। गैमेट के प्रोडक्शन साइट कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जनरली सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर टेस्टीज है, टेस्टीज इज द प्रोडक्शन साइट ऑफ द गैमेट, यानी मेल गैमेट। मेल गैमेट बनने का जो साइट होगा वह क्या होगा, टेस्टीज होगा। वहीं दूसरी तरफ ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो येलो कलर का स्ट्रक्चर, एक एग लाइक और ओवल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये क्या है, ओवरी। ओवरी, यहाँ पर गैमेट बनते हैं। तो गैमेट जनरली जो बन रहे हैं वो है क्या, यानी मेल गैमेट क्या हो जाएंगे, टेस्टीज से जो प्रोड्यूस होने वाला गैमेट है वो क्या है, स्पर्म है। और वहीं ओवरीज से जो प्रोड्यूस होने वाला गैमेट है उसे हम क्या कहते हैं, एग सेल। एग सेल और ओवम, यानी ओवम या एग सेल हमने टर्म दिया है ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले गैमेट को। तो यहाँ पर स्पर्म और दूसरी तरफ एग सेल, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर प्रोडक्शन जब हो चुका है, स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन हो गया, तब इसके ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, थोड़ा सा बंच की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस बंच टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ईपीडिडाइमिस कहते हैं, ईपीडिडाइमिस। ईपीडिडाइमिस, तो ईपीडिडाइमिस प्रेजेंट होगा, टेम्पररी स्टोरेज देता है। बन कहाँ रहा है, स्पर्म, स्पर्म बन रहा है स्पर्म फैक्ट्री में। स्पर्म फैक्ट्री किसको कहते हैं, टेस्टीज को। मेल में कितने टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन मेल, पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन मेल। तो मेल में दो टेस्टीज प्रेजेंट हैं। इस टेस्टीज के ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये बल्ब की तरह स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम ईपीडिडाइमिस कह रहे हैं। यहाँ टेम्परेरी स्टोरेज मिल रहा है, जो स्पर्म बना हुआ था टेस्टीज में वहाँ पर ये जाके स्टोर होगा। फिर आगे की तरफ ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए स्पर्म डक्ट। इसको हमने क्या टर्म दिया है, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट है जो कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। स्पर्म डक्ट का काम क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंट भी कहते हैं। इसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, वास डिफरेंट। अब यहाँ से ये डायरेक्टली होता हुआ, ये जो स्पर्म यहाँ पर बना था, ये स्पर्म ऊपर की तरफ वास डिफरेंस से होता हुआ ऊपर से ये डायरेक्टली कहाँ पहुँचेगा,
नीचे की तरफ डायरेक्ट यूरेथ्रा, ये पासेज है जहां से कि इजैकुलेशन होना है। इजैकुलेशन क्या है? द सीमेन विच आर फॉर्म्ड inside the reproductive organ of a male that are completely ejaculated in the intercourse कंडीशन। यानी इंटरकोर्स जब होगा, इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स हम कहते हैं, जहाँ कॉपुलेशन होगा, या जनरली मेल और फीमेल जब कॉपुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो स्पर्म बना है वह स्पर्म आगे की तरफ कुछ फ्लूइड के साथ मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करेंगे और वह सीमेन बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इजैकुलेशन कहते हैं। तो फर्स्ट इजैकुलेशन यानी जनरली हमारे पास ये क्या था? ये स्पर्म डक्ट यानी वास डिफरेंस से आगे की तरफ ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ये सबसे फर्स्ट, ये जो बल्ब की तरफ बाहर की तरफ दिखने वाला ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये दो अलग अलग बल्ब की तरह स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, ये सेमिनल वेसिकल होगा, सेमिनल वेसिकल। और इसके बाद ये सेकंड जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये अलग अलग ग्लैंड जो हैं वह सीमेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जनरली सीमेन को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के अलग अलग ग्लैंड्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। यानी सबसे फर्स्ट स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, स्पर्म के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल हो गए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गए और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो हमारे पास होगा सेमिनल वेसिकल ऊपर की तरफ हो गया और उसके जस्ट नीचे की तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी ये तीन अलग अलग ग्लैंड हैं। सबसे फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ऐसे ग्लैंड हैं जो कि सीमेन का पूरा 100% वॉल्यूम बनाने का काम करते हैं। तो ये कुछ हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया है, जहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कवर किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।